अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बेबी बाजी, जहां पर हमें माशरे की हकीकत दिखाई गई। क्योंकि माशरे में सबसे ज़्यादा दुख की बात तो यही है कि बेटी की पैदाइश पर अफसोस किया जाता है और बेटे की पैदाइश पर खुशियां मनाई जाती हैं। क्योंकि बेटी रुखसत हो जाती है और हमारा ख्याल यही होता है कि बेटा ही है जो कि बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनेगा। लेकिन बेबी बाजी जिनके 4 बेटे हैं फिर भी उन पर जमीन तंग पड़ने लगी। 4 बेटों की माँ मुजरिम बनी आज कटहरे में खड़ी है और अदालत के फैसले का इंतजार कर रही है कि पता नहीं फैसला किसके हक में आ जाए और कहाँ उन्हें किस्मत ले जाए। अजरा ने जो कॉल करके नसीर और वासिफ को बुलाया था, वासिफ तो मुकर्ररा वक्त पर पहुंच गया, लेकिन नसीर के पास इतना टाइम नहीं कि वो अजरा की कॉल पर उनके पास पहुंच सके, क्योंकि वो तो जो रक्षी के चक्रों में पड़ा है उसे कुछ और याद ही नहीं। इसीलिए वासिफ पहुंच गया तो अजरा अब नसीर का वेट करने लगी। तो वासिफ पूछने लगा, आप कहना क्या चाहती हैं? लेकिन अजरा भी कहने लगी, नसीर को आने दो। तो वासिफ कहने लगा, आप मुझे ही बता दें, नसीर भाई से मैं खुद ही बात कर लूँगा। नसीर का काफ़ी वेट करने के बाद जब वो नहीं आया तो अजरा को भी मालूम हो गया शायद वो नहीं आएगा, इसीलिए वासिफ से ही बात कर ली। जी देखिए, माँ बाप की खिदमत औलाद का फ़र्ज है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बेटा इस हक से महरूम रहे। वासिफ परेशान होकर कहने लगा, आप कहना क्या चाहती हैं? तो अजरा भी 2 टोक कहने लगी, देखो घुमा फिरा कर बात करनी मुझे नहीं आती, तो फिर साफ बात यही है कि मैं अब इस घर में तुम्हारी माँ को नहीं रख सकती। तुम भी तो बेटे हो, तुम्हारा भी फर्ज बनता है। मैं तुम पर भी बोझ नहीं डालूंगी, इसीलिए तो नसीर को बुलाया था ताकि हम लोग डिसाइड कर सकें कि अम्मी को महीना महीना हम अपने घरों में रखेंगे। अब वासिफ तो यहाँ पर तड़प जाता है, क्या हर अजरा ऐसे क्यों बात कर रही है, इसलिए वो बहुत हक से अपनी माँ से कहने लगा, आप पैकिंग कीजिए, मेरे साथ चलिए। माँ भी बहुत परेशान है क्योंकि वो फरद का रवैया भी जानती है, इसलिए वो भी आज ज़ारों कतार आंसू बहाने लगी कि कितने हक से मैं यहाँ पर आई थी और आज यहीं से निकाली जा रही हूँ, क्या पता वासिफ के घर से कब निकाली जाऊँगी। ऐसे ही ज़ारों कतार रोती हुई माँ वासिफ के घर भी पहुँच गई। बहुत ही परेशान वहाँ पर बैठी है कि वासिफ फरद से कहने लगा, अम्मी का सामान अंदर लेकर जाओ। फरद सामान अंदर लेकर तो जाती है लेकिन वो भी खुश नहीं। ऐसे ही कुछ वक्त बीत गया तो माँ अपने कमरे में चली गई। वासिफ फरद को अकेला नजर आया तो उस पर चढ़ाई करने लगी। मुझे पता होता अजरा भाभी ने इसलिए बुलाया है तो मैं आपको कभी नहीं जाने देती। अजरा भाभी बहुत चालाक है, वो हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब करना चाहती हैं, उनसे हमारी प्राइवेसी देखी नहीं गई, इसीलिए तो तुम्हारी अम्मी को हम पर मुसल्लत कर दिया। वासिफ को बहुत गुस्सा आ गया कि किस लहजे में बात कर रही हो तुम, लेकिन फरद को इस टाइम कुछ नहीं सुननी, बहुत गुस्से में है। वासिफ इसे कमरे में ही छोड़कर कमरे से बाहर निकला तो यहाँ पर माँ भी इनकी बातें सुन रही थी, जो किसी काम से वासिफ के पास आई थी तो अचानक ही बातें भी सुन ली। वासिफ माँ को देखकर शर्मिंदा हो जाता है और माँ फिर से दुखी हो जाती है कि आखिर अब यहाँ पर कितने दिन रहूँगी और फिर किसके पास जाऊँगी। अब वो अस्मा के पास जाना चाहती हैं, लेकिन अस्मा का तो अपना कोई ठिकाना नहीं। एक ये फ्लैट था, वो भी रक्षी के चक्रों में अब नसीर बेच डालेगा। नसीर अलमारी में से फ्लैट की जो फाइल निकालने लगता है तो सभी कपड़ों को बाहर निकालकर फेंक देता है। अस्मा परेशान, ये क्या कर रहे हैं, तो पूछने लगा, यहाँ पर फ्लैट की फाइल थी, कहाँ गई? फ्लैट की फाइल तो उसे मिल जाती है, लेकर घर से बाहर भी चला गया। लेकिन अस्मा बहुत परेशान है कि अब ये फ्लैट के साथ क्या करने वाला है, आखिर उसके पास ये छत भी रहेगी या नहीं। तो अस्मा का अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है, उसके पास अब ये छत भी नहीं रहेगी, ये तो रक्षी की मलकियत हो चुकी। अब यहाँ पर सिर्फ अस्मा अपनी मशीन चलाकर ही अपने लिए कोई किराए का घर भी लेगी और अपने बच्चे को भी पढ़ाएगी, क्योंकि ये रक्षी तो एक सेकंड अस्मा को यहाँ पर नहीं रहने देगी। लेकिन फ्रेंड्स, इस टाइम बेबी बाजी की हालत काबिले रहम है, जो 4 बेटों के होते हुए भी अकेली हैं, तन्हा है, जिनके पास रहने की जगह ही नहीं। आप लोग मेरी इस बात से कितना एग्री करते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।